सबसे ज्यादा चर्चा में रही बिहार की बांकेपुर सीट, जहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन सांसद थे और अब माफ कीजिए नितिन नबीन विधायक थे और अब वहां उन्हीं के ही करीब नीरज सिन्हा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला प्रशांत किशोर से है। आंकड़ों के मुताबिक बांकीपुर पे तकरीबन 34% मतदान हुआ। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी नहीं आया है। वहीं गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ, जो बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई, और मध्य प्रदेश के दतिया में भी वोट डाले गए, जिस सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्यता के बाद खाली हुई थी, और यहां पर भी आज वोटिंग हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है बांकेपुर की सीट ने, क्योंकि यहां से प्रशांत किशोर अपनी पहले चुनाव लड़ रहे हैं। अब आज आपको प्रशांत किशोर की वो तस्वीर दिखाती हूं जो बहुत वायरल हो रही है। प्रशांत किशोर के कई पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आधी रात हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस थाने पहुंचे प्रशांत किशोर अपने नेताओं के साथ, और वहां उन्होंने पुलिस कर्मी के साथ, एसएचओ के साथ कैसे गहमा गहमी हुई, वो तस्वीर जरा देख लीजिए। हम उसको डांटे, हमारे हैं, मतलब यही है। नहीं गलत किया। थाना में आके पीछे चलो तुम थाना में आके यहाँ तक तो बात यहाँ तक तो कर रही है। यहाँ तक क्या बोला हुआ सुने यार, सुन लिए भाई। तो थाना में आके बैठ के किसके बल पे बोल रहे हैं? किसके बल में? और क्या किसके बल में बोल रहे हैं? वो पूरा मोहल्ला बर्बाद किए हुए भाई, पूरा किसके बल पे बोल रहे हैं वो? अब आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर थाने पहुंचे थे। अपने समर्थकों के हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी एसएचओ से बहस हुई। इस बहस के दौरान एसएचओ ने कहा कि आप क्या मुझे धमकी दे रहे हैं? मैंने वर्दी पहनी है तो आप मुझे धमकी देंगे? प्रशांत किशोर ने भी सीधे सीधे कहा कि हाँ धमकी दे रहा हूं, जो मानना है मान लो। और फिर उसके बाद जिस तरह से गहमा गहमी हुई, जरा सुनिए। धमकी दे, हम ना डर रहे हैं, वर्दी उतार के छोड़ देंगे। अगर वर्दी नहीं पाना है तो भूख नहीं लगेगी सर, नहीं खाएंगे। भाई सिंपल क्वेश्चन पूछने आदमी से धमकी दे रहे हैं, यार पॉलिटिक्स धमकी मत दीजिए सर, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं सर। ये आप धमकी दे रहे हैं पूरे इतने मीडिया के सामने, धमकी दे रहे हैं आप हमको। नहीं बता रहे हैं, यहाँ आके बैठ के अगर मेरे थाने में बैठ के हमको धमकी दीजिएगा तो क्या ये वर्दी बचा हुआ है क्या? धमकी दे रहे हैं आप हमको। वर्दी है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? वर्दी में है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? नहीं हम वही पूछ रहे हैं सर, वर्दी में इसलिए हम आपके दबाव में है। अगर उन दोनों लोगों पर किसी तरह का हार्म हुआ तो ऋतुराज कुमार सिंह जो यहाँ पर थाना में इंचार्ज है जक्कनपुर का, इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जान के बैठ जाए। ये जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे, तो इनको जो करना है कर ले। जो इन्होंने सब पब्लिक के सामने, पूरा बिहार की जनता देखिए, ये ऋतुराज कुमार सिंह यहाँ एसएचओ हैं और यहाँ पर इलीगल तरीके से 2 लोगों को पकड़ कर लाया गया। घंटों यहाँ पर थाने में इस आदमी ने यहाँ बैठा कर उन लोगों को रखा है और यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया है कहीं। ये लोग ना जानकारी दे रहे हैं, ना इनके रिकॉर्ड में कुछ बात है। और भाई साहब कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ये भी नहीं जानते हैं कि इनका कौन सुपीरियर अफसर है जिसने ऑर्डर दिया है। इनका कहना है कि सुपीरियर अफसर से पूछना इनका काम नहीं है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले जाने से नाराज थे और उनका बयान भी आपने सुना। लेकिन बांकेपुर में टेस्ट में कौन आगे कौन पीछे, ये तो जिस दिन नतीजे आएंगे पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार उतरे हैं इस चुनाव में, आरजेडी ने रेखा कुमारी को उतारा है, और जन सुराज पार्टी यानी जिस पार्टी को उन्होंने लॉन्च किया प्रशांत किशोर, वहां उसी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बांकेपुर सीट से। अब आपको बताती हूं कि 3 अगस्त को जब निर्णय आना है कि सीट से कौन जीतेगा, बांकेपुर का जो गणित है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 1990 से बांकेपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2005 तक नवीन किशोर इस सीट से विधायक रहे। 2005 के बाद 5 बार नितिन नबीन विधायक बने। बांकेपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का गढ़ है। बीजेपी अध्यक्ष राज्यसभा जाने के बाद इस्तीफा उन्होंने दिया।
और नितिन नवीन के करीबी नीरज सिन्हा बीजेपी से उतारे गए, उन्हें यहां से टिकट दिया गया। अब नीरज भी नितिन नवीन की तरह कायस्थ समाज से आते हैं। बीजेपी इस बार भी जीत का दावा कर रही है। उन्हें लगता है कि ये बीजेपी की सीट है, यहां पर बीजेपी को जन समर्थन मिलता रहा है और इसीलिए वो आसानी से इस सीट को निकाल लेगी। पीके की चुनौती बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई। प्रशांत किशोर ने खुद उतरकर मुकाबले का समीकरण ही बदल दिया, क्योंकि पीके जो बिहार चुनाव में नहीं लड़े वो इस उपचुनाव में उतर गए। पीके की राजनीतिक क्षमता का ये पहला बड़ा टेस्ट होगा। प्रशांत किशोर पहली बार कोई चुनाव खुद लड़ रहे हैं। अब पीके हारते हैं तो जन सुराज के लिए बड़ा झटका होगा, और अगर पीके जीतते हैं तो बीजेपी के गढ़ में बड़ी सेंध होगी। बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण कायम होगा, और इसे लेकर किस तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ वो भी समझिए। प्रभावित नहीं होगा। लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। अब अंतिम प्रयास यहाँ के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे डरने वाली नहीं है। मैं प्रत्याशी एक साधारण कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में उतारा है, और मुझे जनता का प्यार, माननीय नितिन नवीन भैया का आशीर्वाद मुझे मिला है। परिवर्तन बना लिया है जनता ने कि इस बार लालटेन छाप को ही लाना है, रेखा गुप्ता को लाना है, क्योंकि जिस तरह के प्रत्याशी भाजपा ने दिया उससे जनता बहुत नाराज है, आक्रोशित है। बांकीपुर की जनता को एक्सपेरिमेंट का जगह समझ लिया है भाजपा। बांकीपुर में जितना काम हुआ है, पटना शहर में जितना काम हुआ है, वो यहाँ की जनता ने देखा है। तो उस विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है, और बहुत प्रभावित है। बहुत ही उत्साह, और मैं तो ये कहूँ कि तरफा चुनाव है ये, सब लोगों का बटन कमल पर ही दब रहा है। बांकीपुर में और पटना में लोगों ने देखा है जो पिछले 20 साल में कर, और सबसे बड़ी बात है शांति, इसलिए लोग एक तरफा वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन जी जो पटना के बांकीपुर के विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता को लालटेन छाप पे धड़ाधड़ आक्रामक तरीके से राजद के पक्ष में वोटिंग हो रही है।